I'm quite aware of what the history was. Yeah, because you're you're a history buff. Yeah, I don't think there was a concept of India till perhaps the British gave it one. इस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में सवाल आया कि क्या सच में भारत की अवधारणा या आइडिया ऑफ इंडिया हमें अंग्रेजों ने दिया? इसका जवाब जानने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं भारत की भौगोलिक अवस्थान के ऊपर। भारत की उत्तर में हिमालय एक प्राचीर के रूप में खड़ा है और बाकी के 3 दिशाओं में 3 सागर हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के हिसाब से भारतीय प्लेट करीब लाखों साल पहले गोंडवाना से अलग होके एशियाई प्लेट से टकरार की वजह से हिमालय पर्वत का उद्गम हुआ और भारतीय प्लेट की सीमा उत्तर दिशा में पाकिस्तान के किरथार पर्वत से लेकर पूर्वी में म्यांमार के रकिनयोमा पर्वत तक है। इसका मतलब यह है कि आज के भारतीय उपमहाद्वीप या फिर प्राचीन भारतीय करीब लाखों सालों से भौगोलिक तौर पे अखंड रहा है। इसके अलावा हमें प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी भारत की भौगोलिक अवधारणा के ऊपर सूचना मिलती है, जैसे कि ब्रह्म पुराण का ये श्लोक जिसमें भारत के वर्णन करके ये बोला गया है, मीरो दक्षिणे पार्श्वे गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जड़ेस्मिन सन्निधम कुरु। जिसका मतलब है कि हिमालय के दक्षिण में जो भूखंड है वो भारत है, जिसमें गंगा जमुना गोदावरी सरस्वती सिंधु नर्मदा और कावेरी जैसी नदी बहती है। ये सारी भौगोलिक सूचनाएं आज की भारत की सीमारेखा की साथ मेल खाता है। प्राचीन काल में विदेशी आक्रांताओं ने सिंधु नदी के पार भूखंड को हमेशा से ही एक माना है, जिसको वो अलग अलग नाम से जानते थे। जैसे कि ग्रीकों ने भारत को इंडिया कहा तो अरबों ने भारत को हिंदू या अल हिंद के नाम से जाना। इसके अलावा प्राचीन भारतीयों की सांस्कृतिक एकता थी, जिसकी वजह से जब भी कोई तीर्थयात्री भारत के दक्षिण से उत्तर की ओर तीर्थ करने निकलता तो वो कभी दूसरा देश में जाने की बात नहीं करता। यहाँ तक कि भारत के बाहर मक्का में जब भारतीय मुसलमान हज करने निकलते तो बाकी सारे मुसलमान अल हिंद के मुस्लिम के तौर पे उन्हें पहचानते। भारतीयों का समय का ज्ञान पूरी विश्व में अनोखा था। प्राचीन भारत में हर जगह समय की मापदंड युग, मुहूर्त, नक्षत्र और वर्ष की तरह होती थी। भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे 12 महीने एक ही थी। इसका अनुमान हम भारत के हर जगह नए साल की शुरुआत जो कि मकर संक्रांति में होती है उससे लगा सकते हैं। भारतीय इतिहास पुराण जैसे कि रामायण और महाभारत में भी भारत की विचार मिलता रहता है। जैसे कि रामायण में प्रभु श्री राम जब उत्तर में अयोध्या से लेकर दक्षिण में किष्किंध्या तक जाते तो वो सब आंचलिक राजाओं को एक ही भूमि के अधिवासी के तौर पे देखते, जब तक कि वो समुद्री पार लंका नहीं पहुंच जाते। उसी तरह महाभारत में पूरे भारत का वर्णन किया गया है। करीब 7वीं सदी में केरल की आदि शंकराचार्य ने भारत की 4 प्रांतों में 4 धाम की स्थापना की, जैसे कि उत्तर में बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्वी में पुरी और दक्षिण में रामेश्वर। इन 4 धाम को अगर हम जोड़े तो आज के भारत के कई हिस्से इसके अंदर आ जाते हैं। प्रशासनिक तौर पे भी भारत को कई साम्राज्य ने एक करके रखा, जैसे कि मौर्य, मुगल, मराठा और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य। शायद सैफ अली खान ब्रिटिश की प्रशासनिक इकाई को आइडिया ऑफ इंडिया समझ बैठे थे। शायद उन्हें पहले की भारत में रही प्रशासनिक इकाई के ऊपर कोई जानकारी ना हो। ये अक्सर उन लोगों के साथ होता जो आधी इतिहास पढ़ते हैं या फिर गलत तौर से इतिहास को पढ़ते हैं। वैसे ऐसी सोच रखने वाले वो अकेले नहीं हैं। आज भी बहुत सारे भारतीय
गुलामी मानसिकता के शिकार हैं, जिन्हें यह लगता है कि अंग्रेजों ने भारत का निर्माण किया है और 21वीं सदी में उभरते हुए भारत के लिए यह एक बहुत शर्म की बात है।